ये बाबा चंपतराय जी समाधि जो है ये जिंदी समाधि थी उस टाइम, हमारी दादी बताती थी। ये हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी यहाँ पे। ये बाबा चंपतराय यहाँ बैठते थे झोली पर ठार के, जिसको भी प्रसाद, किसकी शादी ब्याह होते थे डंडा मार के बैठ देते थे। ये हनुमान जी की मूर्ति किसी और मंदिर के लिए आई थी स्थापित के लिए। यहाँ बैल का ठेला आकर रुक गया, 3 दिन तक यहाँ ठेला आगे नहीं चला। अच्छा। तो यहाँ जो बाबा बैठे थे चंपतराय जी, ये मूर्ति यहाँ स्थापित करी थी। वहाँ कृपा बरसने में देर नहीं है, हमारे भाव और श्रद्धा में ही कमी है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि आप तो शुरुआती अवस्था से ही हनुमान जी की भक्ति में हैं। मैं दरअसल हमारे पिताजी यहीं काम करते थे। ये जो चौक है ना, ये अनाज मंडी का, यहाँ ही हमारे पिताजी पहले जब पाकिस्तान से तो यहीं काम करते थे। अच्छा। तो मेरी उम्र है 66 साल। तो पहली क्लास में थे तब से ही ये रास्ता ही था हमारा घर से आने का। अच्छा, ये रास्ता छोटी जो गली है नहीं, ये यहीं से आते थे। तो पहले प्रणाम करके तब पिताजी को भोजन देने जाते थे हम। यहाँ चौक में ही दुकान थी पिताजी की। तो आप लोग बंटवारे के टाइम में आए थे वहाँ से? पाकिस्तान से आए। अच्छा। तो पिताजी ने यहीं आके काम शुरू करा, दादाजी ने। फिर हमारे को यहाँ से सब्जी मंडी में थी यहाँ पे, तो ये शिफ्ट हो गई शादरा में। तो वहाँ से हम गाजीपुर हैं आजकल, आड़त का काम करते हैं। तो यानी बाल्यावस्था से ही आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो महाराज जी विभूति हैं, हम दर्शन करने वाले कौन? ये तो उनकी कृपा है, बुला लेते हैं चले आते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। हनुमान जी कृपा जिस पे हो जाए उसके लिए कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है। और हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में एक बड़े ही प्राचीन मंदिर में पहुँचे हैं। ये शाहदरा है और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पूज्य पंडित जी निर्दोष शर्मा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय सीताराम। और हमारे सामने ठीक हनुमान जी विराजमान है। पंडित जी, सबसे पहले हम लोग ये कहाँ पे खड़े हैं, कौन सी जगह है? हम शाहदरा छोटा बाजार, प्राचीन श्री हनुमान मंदिर बाबा चंपतराय के नाम से जाना जाता है ये स्थान। जी जी। ये बाबा चंपतराय हैं, इन्होंने जीवित समाधि ली है यहाँ। अच्छा, बाबा चंपतराय जी। अच्छा। इनके हाथ की स्थापित की हुई मूर्ति ये हैं, जिनका कोई साक्षी नहीं है, आज से करीब 200-250 साल पहले। फिर उनके बाद बाबा आए हैं, इनका भी अब कोई साक्षी नहीं है कि हमारे सामने आई है। हमारे पड़ बाबा के समय से मैं तीसरी पीढ़ी खड़ा हूँ। हमारे पड़ बाबा हुए हैं, उसके बाद बाबा, पिताजी, अब मैं। उनके बाद महारानी आई हैं, फिर भोले बाबा आए हैं, फिर धीरे धीरे पूरा परिवार बढ़ता चला गया। मंदिर प्राचीन है, काफ़ी पुराना मंदिर है, लोगों की बहुत आस्था है यहाँ पर। जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि यहाँ के बारे में कुछ भक्तों ने ही मुझे जानकारी दी, तो उसके बाद मेरा आना हुआ। आपने कहा कि बाबा चंपतराय जी हैं, इनके ये एक तरह से ये जीवित समाधि ले ली थी जी उन्होंने। जी। तो कुछ इनके बारे में हम जानना चाहेंगे, कब की बात है कुछ बाबा जी के बारे में? इनका साक्षी कोई नहीं है जिन्होंने दर्शन किए हों इस टाइम। अच्छा। जो थे सब बैकुंठ से जा चुके हैं। 250 साल पहले की बात है ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ये एक संत हुआ करते थे, महात्मा थे, वो यहाँ पर अपना तपस्या करते थे। ये बाबा चंपतराय के नाम से चबूतरा जाना जाता था एक टाइम में। बाबा आए, उसके बाद में फिर मंदिर, हनुमान मंदिर बनाए। बाबा चंपतराय जी का चबूतरा था, यहाँ बाबा बैठते थे। उस समय के लोग बताते हैं जब बाबा यहाँ बैठते थे तो एक टाट होता था उनके पास, वो टाट बिछा करके, तन पे कोई कपड़ा नहीं होता था, केवल एक लंगोटी। बच्चे आते थे, वो कहते थे बाबा पैसे दो, पैसे दो। सर पर बाल नहीं थे बाबा को, ऐसे ऐसे करके बाबा पैसे दीजिए। बाबा बोले मेरे पे कहाँ से आया, देखो मैं तो ऐसे ही खाली आदमी हूँ, मैं किसी को क्या दूंगा। बोले बाबा नहीं, हमको तो चीज़ लेनी है, पैसे दो। अपनी बोरी उठाई, ऐसे झाड़ी और चल दिए। बच्चों को पैसे मिले, पैसे उठाए, बच्चे चले गए, चीज़ खाई। ये चमत्कार बाबा के रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। कि बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। आज भी ये आस्था है, बाबा को 3 बार थपकी दे करके जो मांगता है वो प्राप्ति होती है। अच्छा, यहाँ 3 बार थपकी दे? हाँ जी। ये बाबा का सिर कहलाया जाता है, टाँट। इसको 3 बार थपकी दी जाती है और जो मनोकामना मांगी जाती है बाबा उसको पूर्ण करते हैं। यानी काफ़ी चमत्कारिक स्थल है ये। जी जी। चमत्कारिक स्थल है। और उन्होंने स्वयं आज से 250 साल पहले हम कह सकते हैं जो हनुमान जी की स्थापना यहाँ पे स्थापना की है। जी जी। ये प्राचीन प्रतिमा है। उनके बाद 150-1 साल करीब बाबा को भी हो गए हैं। फिर महारानी को भी 50 के आसपास हो गए हैं। अच्छा। और भोले बाबा, ये सब 40 और 45 के आसपास सब परिवार आ गया है।
क्योंकि हमने देखा ये दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका है शाहदरा। जी जी। और बीचों बाजार में है, तो जाहिर सी बात है बहुत ये प्राचीन मंदिर है। जी जी। अच्छा पंडित जी, आपने कहा कि जो भी यहाँ पे आता है, जो भी उसकी मनोकामना है, मनोरथ है, सब हनुमान जी पूर्ण बाबा कर पूरी देते हैं। करते हैं। तो यहाँ की कुछ विशेष विधि है मांगने की, कुछ पद्धति है पूजा की? भाव होना चाहिए इंसान का, सच्चे मन से जो मांगोगे वो प्राप्ति है। अच्छा। दिखावा ढोंग नहीं चलेगा। जो आप आए प्रार्थना करें, प्रभु मेरा ये कष्ट है, इसको आप ही हरेंगे। साक्षात बाबा बैठे हैं, विराजमान हैं, वो 101 क्या 1000% आपकी विपदा को हर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं यहाँ पर सेवादार होकर दे सकता हूँ। मतलब यहाँ दर्शन का लाभ है। अगर कोई भी भक्त सुदूर से यहाँ पे आ जाए, या जो लोग भी हनुमान भक्ति के माध्यम से देख रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें भी निश्चित तौर पे पुण्य की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर मौका मिलता है और कोई यहाँ पे आ जाए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी समस्त मनोकामना पूरी कर देंगे। बाबा जी, काफ़ी दिनों से आपने कहा कि तीसरी पीढ़ी हनुमान जी की सेवा करते आपके है। हम भक्तों के कल्याण के लिए जानना चाहेंगे, हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें, ये जिज्ञासा रहती है भक्तों की। सबसे पहला भाव, आपका भाव होना चाहिए। भगवान ना किसी मिष्ठान की इच्छा करते हैं, ना किसी लड्डू की, केवल भाव हो। ये तो हमारे भाव है। आज इमरती खानी है तो हम बाबा को इमरती का भोग लगाएंगे, हमको लड्डू खाना है तो हम लड्डू का भोग लगाएंगे। ये तो भाव के भूखे हैं, इनको तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक श्रद्धा, आपकी सच्ची भक्ति, जिसको हम कहेंगे मन शुद्ध हो कि प्रभु वह उसमें प्रसन्न है, तो अमरदेव हैं, इनका तो कोई वो है नहीं। ये तो कलयुग के साक्षात जी जी, अमरदेव हैं। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे ऐसे भक्त आपसे आते होंगे, मिलते होंगे, जिनकी सारी कुछ ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं, मनोरथ हैं, तो क्या कुछ विशेष विधि भी आप बताते हैं कि आप इतने मंगलवार आइए या इतने पाठ कीजिए, कुछ इस तरह का भी है? ऐसा हम कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन ये है कि 2 लड्डू अर्जी के दरखास्त के आप यहाँ रख सकते हैं कि बाबा हमारी ये अर्जी है, इसको पूरी करना, एप्लीकेशन हम आपके चरणों में लगा रहे हैं, हमारा ये काम बाबा पूर्ण करना। वो तो ज़रूर है कि 2 लड्डू यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। उससे अलावा आप कुछ भी ला सकते हैं, हर चीज़ का भोग लग जाएगा। और एक और विशेषता है कि यहाँ पर बाबा को मुख पर ही भोग लगाया जाता है। अच्छा, मुख पे लगाया जाता है, चरणों में नहीं चढ़ाया जाता, मुख पे लगाया जाता है। उसका भी ये है कि ये पताल में जब भगवान राम को लेकर के ही रावण चला गया था, तो जो वहाँ की देवी थी, उनको भगवान स्वयं अपना रूप रख के भोग पाए थे पतालपुरी में। तो ये उनका यही स्वरूप है। तो इसीलिए आज भी बाबा को भोग लगाया जाता है, ये नहीं कि हम इसमें या कहीं पर रख दें। तो ये काफ़ी चमत्कारिक मंदिर है बाबा जी। हम चाहेंगे कि भक्तों कल्याण के लिए तो थोड़ा इस तरफ हो जाए कि कुछ ऐसे आपके स्मरण में आ रहा हो, कुछ ऐसा बाबा का चमत्कार या आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो भक्तों से आप बताना चाहें, या किसी भक्त के जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो जो आपके स्मरण में आ रहा हो। ये तो कोई भक्ति बता पाएगा जो आस्था लेके आता है। बहुतों के मनोरथ पूरे हुए हैं, बहुत लोग आए हैं। अभी कोरोना काल में ही एक भक्त आए, वो बोले महाराज 22 जने थे हम कोरोना में, एक एक करके 21 मेरे सामने चले गए, मैं अकेला बचा हूँ। बाबा की कृपा है, मैं इनका ही नाम लेता रहा। तो ये चमत्कार सबसे बड़ा है, जिसके आगे 21 मौत स्वयं देख रहा हो तो 22वीं का नंबर कब आए उसको भी नहीं मालूम था। ये तो अभी पिछले साल की बात है। बाकी तो लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और वो तो वही बता पाते हैं बाबा से उन्होंने क्या पाया। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जो भी व्यक्ति आता है उसके जीवन में जो भी संकट है बाबा हर लेते हैं। हनुमान जी का नाम ले ले, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, सारे रोगों का नाश हो जाता है। आपने बताया कोरोना काल में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस भी भक्त का जो भी मनोरथ है, जो भी इच्छा है, अगर हनुमान जी की शरण में आ जाए, यहाँ पे दर्शन मात्र से, बहुत जगह है तो इतने सारे पाठ कीजिए, इस तरह से पूजा कीजिए, लेकिन यहाँ तो आप लड्डू का भोग ला करके, आपने कहा कि हनुमान जी के मुख में ही भोग लगाया जाता है। अभी हमने देखा कि भक्त जो ला रहे थे मिष्ठान, हनुमान जी के मुख में भोग लगाया जा रहा था। इतना ही भर काफ़ी है जी, इतना ही भर काफ़ी है। जी जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो आपको काफ़ी दूर दूर से सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो विदेशों में भी रहते हैं। वो जब मौका मिलेगा यहाँ ज़रूर आएंगे जब हनुमान जी कृपा होगी। लेकिन जो दूर बैठा हनुमान जी का दर्शन कराओ, उनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे, वो कैसे मना लें हनुमान जी को उतनी दूर से? बस साष्टांग वैसे करें, प्रभु को वंदन करें कि बाबा हमें दर्शन के लिए बुलाइए और हमारे संकट को हरिए। बाबा उनका मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जी जी जी। तो यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को विशेष तौर पर रश रहता है। वैसे तो लगा ही रहता है पूरे दिन, लेकिन मंगल और
शनिवार को विशेष लोग जो है कुछ ज़्यादा तादाद में आते हैं। अच्छा बाबा जी, कुछ आपके स्मरण में अगर आ रहा हो कि जो लोग घर में बैठ करके हनुमान जी का सुमिरन करते हुए कुछ जप करना चाहें, कुछ इस तरह करना चाहें, कुछ आपके ध्यान में आ रहा हो जो आप बताना चाहें? सूक्ष्म है श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः, जो बीज मंत्र है हनुमान जी का, इसका जाप करें। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हनुमान जी के लिए। मन से करें इसको। सूक्ष्म है, छोटा है, ज़्यादा नहीं कि भी 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है या हमको सुंदरकांड पाठ करना है। अगर नहीं है समय तो अपना 7 बार इस मंत्र को जाप करके घर से लिख लें। बाबा सब कुशल करेंगे, मंगल करेंगे। बाबा जी एक और जिज्ञासा है और लगभग मैं हर जगह दोहराता हूँ, चूँकि इस कलयुग में बहुत सारे लोग मनोरथ लेकर हनुमान जी के पास आते हैं पूजा करने। कुछ दिनों में किसी भी कारण से थोड़ा विलम्ब होती है कृपा में, तो उनके अंदर घबराहट आती है। ऐसे लोगों को कुछ हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से बताएं हनुमान जी की महिमा के बारे में कि यहाँ देर है लेकिन देखो बाबा की कृपा में कोई कमी नहीं है, हमारे में ही हो सकती है। ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे में कोई कमी है। बाबा आप देर क्यों कर रहे हैं हमारी अर्जी को पूरा करने में? वो भी तो निर्णय एक साथ नहीं लेंगे, वो भी तो भाव देखेंगे कहीं भटक ना जाए। होगी, जरूर पूरी होगी, ये विश्वास है। आज नहीं तो कल जरूर होगी। घबराएं ना, बाबा पे पूर्ण विश्वास रखें और अपनी एकता पे डटे रहें। जी जी जी। तो हमारी भी यही कोशिश है भक्तों के लिए कि नित्य हम नए मंदिरों के दर्शन कराएं और हनुमान जी की महिमा आप तक पहुँचे। और हम तो जहाँ तहाँ जाते हैं हम तो बहुत बड़े अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य पड़ जाते हैं हनुमान जी की महिमा जानकर। ऐसे ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं भारत में कि आप वहाँ पे जाएं तो वहाँ के दर्शन मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बाबा जी आगे हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम चाहेंगे कुछ हनुमान जी के कुछ पाठ पर भी बात करें। हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु के तमाम तरह के जो लोग पाठ करना चाहते हैं उस पर भी अगर मौका मिला आगे, हनुमान जी कृपा हुई तो हम जरूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम।